हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है। मैं अभी अभी 17 साल की हुई हूँ। मेरा रंग गोरा है और मैं दिखने में काफी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था और मुझे एहसास हुआ कि मेरे घर में पैसों की बहुत कमी है। लेकिन कम उम्र होने के कारण मुझे अच्छे बुरे का कुछ खास पता नहीं था। मैं कम उम्र में ही पैसा कमाने के बारे में सोचने लगी और काम की तलाश में निकल पड़ी। फिर एक दिन मुझे मेरी चाची ने एक बड़ी फैक्ट्री के सेठ से मिलवाया। वो सेठ मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपनी फैक्ट्री की तरफ ले गया और मेरे साथ कुछ ऐसा गलत किया जिसकी कहानी मैं आपको अपने शब्दों में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मेरे घर में मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरे पिताजी रहते हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम पूजा है। मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं और बाहर किसी काम पर नहीं जा पाते। इसी गरीबी की वजह से आज से कुछ साल पहले हमारी माँ भी हमको छोड़ के किसी के साथ चली गई। मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाई। पैसों को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। मेरे चाचा चाची भी हमारे साथ नहीं रहते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ा दूर था। वो कभी कभी हमारे घर में आया करते थे, लेकिन चाची हमारा बहुत फिक्र करती थी। मेरी बहन की उम्र 20 साल है। वो मेरे से 3 साल बड़ी है और वो भी मेरी तरह दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। गरीबी के कारण हम दोनों बहनों के शौक अधूरे ही रह गए थे। पापा शराब पीने के कारण बीमार रहते थे। आमदनी का कोई साधन नहीं था। दिन पर दिन घर की हालत खराब होती गई। मेरी बड़ी बहन काम ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं पर भी काम नहीं मिला। फिर मेरी बहन गांव में ही एक घर में साफ सफाई का काम करने लगी, लेकिन वो लोग भी काम करवाने के बाद जल्दी पैसा नहीं देते थे और काम भी बहुत ज्यादा था, इसलिए वो ज्यादा टाइम काम नहीं कर पाई। फिर एक दिन हमारी चाची हमारे घर आई। चाची का नाम रितिका है। वह एक बार डांसर है और घर चलाने के लिए उसे बार में डांस करना पड़ता है, जो अब उसका शौक बन गया है। कुछ दिन बाद हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और उसके बाद से परिवार में हम दोनों बहनें ही रह गई। मेरी बहन हमेशा से हमारे घर की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर चिंता करती रहती है, क्योंकि हमारे पास आमदनी का कोई भी साधन नहीं था। घर में बहुत ज्यादा तंगी आ चुकी थी। अब तो कई कई दिन तक हमें भूखा रहना पड़ता था। हमारे रिश्तेदारों ने भी हमसे किनारा कर लिया था। दीदी ने नौकरी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको कहीं पर भी काम नहीं मिला। घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। जितने भी पैसे थे पिताजी के इलाज पर सब खत्म हो चुके थे। फिर एक दिन रितिका चाची हमारे घर में आई और हमारे घर के हालात को देखकर मेरी बड़ी बहन को कहने लगी, देख पूजा, तेरे घर के हालत ठीक नहीं है। तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेती हो? अभी तुम 20 साल की हो चुकी हो, खूबसूरत हो और जिंदगी जीने के लिए और क्या चाहिए? दीदी बोली, मुझे कौन काम देगा और मुझे कोई भी काम का अनुभव भी नहीं पता है और ना ही मैंने पढ़ाई की है। काम कैसे करूंगी? ऐसे में मैं किसके पास जाऊं कि मुझे काम दो? फिर चाची बोली, तुम उसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हें पैसे कमाने की कला बताऊंगी। बस तुम मेरी बात मानकर जो मैं बोलूंगी उसे करते रहना। दीदी बोली, ठीक है। फिर चाची बोली, तो मैं कल आऊंगी तेरे पास। फिर हम बाजार जाकर कुछ नए कपड़े लेकर आएंगे। दीदी बोली, लेकिन इन सब के लिए इतना पैसा मेरे पास नहीं है। चाची कहने लगी, तू पैसे की चिंता मत कर, मैं हूं ना, मुझे बाद में कमाने के बाद पैसा चुका देना। लेकिन अभी वैसा ही कर जैसा मैं कहती हूँ। दूसरे दिन चाची बहुत ही सुंदर कपड़े पहनकर मेरे घर आई। मैं बस देखती ही रह गई कि चाची के पति कोई काम तो करते नहीं, पर चाची के पास इतना पैसा और इतने अच्छे कपड़े पता नहीं कहाँ से आते हैं। चाची हमको बोली, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? दीदी बोली, नहीं चाची, कुछ भी नहीं, बस आपको देख रही थी, क्या लग रही हो आप। फिर मेरी दीदी और चाची दोनों बाजार चली गई। वहाँ से ढेर सारे कपड़े लेकर आई। जाते समय तो मेरी दीदी सिंपल सूट में गई थी, लेकिन जब वापस आई तो कुछ पल के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह मेरी बड़ी बहन है। वो जैसे किसी फिल्म की हीरोइन लग रही हो। मैं अपनी बहन को देखती रह गई।
क्योंकि वो पहचान में ही नहीं आ रही थी। उसने पैंट और टॉप पहन रखा था और ब्यूटी पार्लर से सज धज कर आई हुई थी। कुछ देर बाद लगभग शाम को एक बड़ी सारी कार मेरे घर के बाहर आई। उसमें से एक 50 साल की उम्र का आदमी बाहर निकलकर मेरे घर में आया। चाची उनको बोल रही थी, आइए सेठ जी, हम दोनों तैयार हैं, आप एक बार अंदर आकर उसे देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। सेठ बोला, ठीक है, मेरे बारे में तो बता दिया है ना कि क्या काम करना होगा, बाकी सारी व्यवस्थाएं मेरी तरफ से फ्री होंगी। चाची बोली, हाँ सेठ जी, मैंने इसे सारी बात बताई है, बाकी आप अंदर आकर देख लीजिए। चाची और उस सेठ की बातें सुनकर इतना तो मैं समझ गई थी कि चाची मेरी बहन को कोई काम दिला रही है। फिर वह आदमी कमरे के अंदर जाता है। उसके अंदर जाने से पहले ही मैं उसी कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई और अपनी बहन और सेठ की बातें सुनने लगी। वह बोल रहा था कि मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है, वहां पर आपको काम करना होगा। क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? तुम अभी मेरे साथ फैक्ट्री चलो और तुम्हें सारा काम समझा देता हूँ और तुम वहां भी रह सकती हो। इसकी सारी व्यवस्थाएं मेरी होंगी और तुम्हें इसके बदले बहुत पैसे और कपड़े भी मिलेंगे। बाकी बातें मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। दीदी बोली, ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या क्या करना होगा मुझे? फिर चाची बोली, अरे आप लोग सब बातें यही करोगे या फिर फैक्ट्री में जाकर काम भी शुरू करोगे? चाची हम दोनों बहनों के साथ फ्रेंड के जैसे रहती थी और हमारा बहुत फिक्र करती थी और हमारे घर में अक्सर आती जाती रहती थी। सेठ जी मेरी बहन को देखकर चाची को बोले, तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे ऐसा एम्प्लॉय ही चाहिए था। चाची बोली, सेठ जी सब आपकी ही तो मेहरबानी है जो मैं आज इतनी सुखी जिंदगी जी रही हूँ। आपने मेरी बहुत ही हेल्प की है। वो सेठ मेरी चाची और मेरी बहन से बातें कर रहा था और साथ ही साथ मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। उसके बाद सेठ मेरी बहन को मेरे सामने ही कार में बैठाकर फैक्ट्री की तरफ ले गए। चाची मेरे पास ही रुक गई। तब मैंने चाची से पूछा, मेरी बहन कौन सी ड्यूटी पर गई है, कितने घंटे की ड्यूटी है और कितना वेतन मिलेगा चाची? चाची बोली, बेटी इस नौकरी में वेतन फिक्स नहीं होता है, जितना भी होगा वो खुद बता देंगे। इसमें बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होती है, आपको सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करना पड़ेगा। खाने पीने का सारा इंतजाम फैक्ट्री में ही होता है। चाची बोली, क्यों तुम ऐसे पूछ रही हो बेटी, क्या तुम भी ऐसा काम करोगी? अगर हाँ कहोगी तो अभी बताओ, मेरे एक फोन पर बहुत से सेठ लोग आ जाएंगे तुम्हें लेने के लिए और तुम भी फैक्ट्री में काम के लिए लग सकती हो। बढ़िया कपड़े और सभी खाना पीना फ्री और मुंह मांगे पैसे भी। अगर तुम भी उस फैक्ट्री में काम करना चाहती हो तो बताओ, तेरी दीदी को भी पता नहीं चलेगा। बोलो, अब मैं सोच रही थी कि अगर मैं भी काम करने लग जाऊं तो घर के हालात और भी बेहतर हो सकते हैं, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं डर बना था कि कहीं अगर मेरी दीदी को पता चला कि मैं भी नौकरी करती हूँ तो वो बहुत ही गुस्सा करेंगे। इसलिए फिर मैंने चाची को मना कर दिया कि मैं काम नहीं करूंगी। चाची बोली, ठीक है बेटा, जब भी मेरी जरूरत पड़े तो बोल देना, मेरा मोबाइल नंबर तेरे पास है। यह कहते हुए वह चली गई। लेकिन उनके जाने के बाद मैं अंदर गई और आईने के सामने खड़ी होकर एक तक अपने आप को देखने लगी। फिर अगले दिन से मैंने अपने आप को बहुत बदला, कपड़े पहनने से लेकर चलने और बात करने तक। ऐसे दिन बीतने लगे। फिर एक दिन अचानक मेरी बहन बोली, सोनाली, मुझे कुछ फैक्ट्री के काम के सिलसिले से 1 महीने के लिए मुंबई जाना है। तू चाची के साथ उनके ही घर पर सोने के लिए जाना। अगर कोई जरूरत पड़े तो चाची को बोल देना। तेरे रहने को लेकर मेरी चाची से बात हो गई है। मैंने बोला, ठीक है, लेकिन आप किसके साथ जा रही हो और ऐसा क्या काम है जो 1 महीने तक आप मुंबई में रहोगी? इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो मेरी बहन ने कहा, मुझे सेठ जी अपने पैसे से लेकर जा रहे हैं। उनका कंपनी का कुछ काम है, फैक्ट्री की कोई डील है। मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था कि जैसे मेरी बहन मेरे से कुछ छुपा रही हो। अगले दिन मेरी बहन सेठ जी के साथ चली गई
और मैं सारा दिन अपने घर पर रही और फिल्म देखकर दिन काटने लगी। शाम को चाची मेरे घर आई। चाची काफी खूबसूरत कपड़े पहनकर आई थी, टॉप और जीन्स, जो बहुत ही सुंदर ड्रेस थी। चाची मुझे बोली, अरे बेटी क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं चाची, ऐसे ही बैठी हूँ। आज आप काफी सुंदर लग रही हो इन कपड़ों में। कब खरीदे आपने? काफी महंगे लग रहे हैं। चाची बोली, कल ही मार्केट गई थी और वहाँ से खरीद कर लाई हूँ। अगर तुमको भी पसंद आए हैं तो मैं तुमको भी मार्केट से लेकर दूंगी। चाची मुझे बोली, मैंने जिस काम के बारे तुम्हें बताया था उस पर क्या सोचा तुमने बेटी? ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। देख, तेरी बहन भी नहीं है और तेरा घर भी खाली है। इस 1 महीने में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए कमवा दूंगी। सेठ को फैक्ट्री के काम के लिए और लोगों की बहुत जरूरत है। बोल, क्या बोलती है? और जब तेरी बहन वापस आ जाएगी तब तुम नौकरी छोड़ देना। किसी को भी कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। क्या बोलती हो तुम? मैंने चाची से कहा। क्या सचमुच आप मुझे नौकरी दिलवाएंगी? लेकिन क्या करना होगा पहले यह तो बोलिए। चाची बोली, अभी यह तो फैक्ट्री में जाकर ही पता चलेगा कि तुम्हें कौन सा काम मिलता है। हर एम्प्लॉय के काम अलग अलग होते हैं। उसके बाद मैंने चाची को नौकरी के लिए बोल दिया और चाची ने सेठ जी से बात की और मेरी नौकरी पक्की कर दी। कुछ देर बाद सेठ जी मुझे लेने के लिए घर आ गए। मैं सेठ जी के साथ गाड़ी में बैठ गई। वो मुझे एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ लेकर गए। वहां जाकर उस सेठ ने मेरे साथ कुछ ऐसा काम कर दिया कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो सेठ एक हवस का पुजारी निकलेगा। मुझे जब सेठ की सच्चाई का पता चला तो उस वक्त मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मेरी जिंदगी के वो पल मुझे कभी नहीं भूलेंगे जब मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। मैं बहुत पूछता रही हूँ कि मैंने अपनी चाची और उस सेठ के ऊपर विश्वास करके खुद ही अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद की है। गरीबी की वजह से हम दोनों बहनों की जिंदगी ही खराब हो गई। हमारी खुद की चाची ने ही हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। शाम होते ही वो सेठ मुझे घर छोड़ गया। मैंने अपने मन में सोच लिया था कि इस सेठ को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं उस सेठ ने कितनी और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। अगली सुबह मेरी बड़ी बहन भी घर आ गई और हम दोनों बहनों ने पुलिस स्टेशन जाकर उस सेठ और मेरी चाची के खिलाफ कंप्लेंट की। अब वो दोनों जेल के अंदर अपने गुनाहों की सजा पूरी कर रहे हैं। भगवान ऐसी गरीबी न दे कि किसी की जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।